रजनी, बहू जरा वो नया वाला टी शर्ट निकाल देना, शाम को चाय पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। रजनी के साथ हेमलता जी ने सोफ़ा ठीक करते हुए कहा। रजनी ने तेज़ आवाज़ में पूछा, वही वाला सेट जो मैं अपने मैके से लाई हूँ। हेमलता जी को पता था रजनी की यही आदत है। वो समझ चुकी थी कि वही सेट निकलवाना है, पर रजनी एक बार गिना जरूर देती थी। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियां आईं और उन्हें टी शर्ट का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। रजनी ने तपाक से कहा, ये तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रजनी और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। एक पड़ोसन ने कह दिया कि हेमलता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आज आप इसमें जच रही हैं। रजनी ने हेमलता जी से पहले उत्तर दे दिया, आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। और रजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी चुपी रहीं। रजनी के पति राजेश ने एक दिन कहा, रजनी, भूख लग रही है, जरा सी मटरी और बेसन के लड्डू दे देना। रजनी, जो 2 दिन पहले ही मैके से आकर आई थी, उसने प्लेट में लड्डू और मटरी रख दी। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं और मटरी भी कितनी मुलायम है, मज़ा आ गया। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रजनी की आदत से वाकिफ था, इसलिए राजेश भी कुछ नहीं बोला था। कुछ दिन बाद रजनी के ननद नंदोई रहने के लिए आए। हेमलता जी ने रजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। रजनी ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मैके से लाई हूँ। ये पूछते वक्त रजनी का चेहरा खिल जाता था। रजनी स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी, बस उसकी ये आदत हेमलता जी को शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई है। रजनी के मन में कोई पाप नहीं था, न ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीज़ मैके से आई हो, पर पसंद उसकी होती थी और वो उसके मैके के बाज़ार से आती थी, इसलिए वो तारीफ सुनकर बहुत हो जाती थी। घर के लिए नई चीज़ें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत पसंद था। वो जब भी मैके जाती थी, मम्मी नकद रुपए देती थी। वो उन्हीं रुपयों से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। चूँकि पैसे मैके के होते थे, तो नाम भी मैके का ही हो जाता था। रजनी मैके जब भी जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था, तो वो वहाँ से जी भर के शॉपिंग करके लाती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसलिए वो मैके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर देखकर कहा, भाभी, चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रजनी खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। रजनी की ननद भी अपनी भाभी की इस बात से वाकिफ थी, लेकिन नंदोई को ये अटपटा लग रहा था। उन्होंने मजाक करने की सूझी। उन्होंने रजनी की 6 महीने की गुड़िया को गोदी में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रजनी रसोई के काम में व्यस्त थी। ड्राइंग रूम में सुसर जी, हेमलता जी, पति राजेश और ननद भी बैठी थी। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करने शुरू कर दी। रजनी भाभी, आपकी बिटिया तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है, इसका रंग भी गोरा है, होठ भी गुलाबी हैं, बाल भी कितने घने काले हैं। नंदोई जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर रजनी ने बोल दिया, ये तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। रजनी ने कहा तो सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू, ये गुड़िया तो ससुराल की है, तुम अपने मैके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रजनी की यह कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मैके से लाई हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। आपको मिलूँगा इसी नई की एक कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।